नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश व्याकरण के एकदम बेस पॉइंट से लेकर के आज स्टार्टिंग कर रहा हूं और हमारे सभी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश के ग्रामर का बेस अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। आज का हमारा विशेष टॉपिक नाउन है, जिसे हम लेकर के आए हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नाउन मीन्स होती है संज्ञा। अब इसी वीडियो को आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन मीन्स होती है क्या? संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा होती है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हेडिंग पड़ी हुई है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा द नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा और नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मीन्स होता है किसी का नाम हो, किसी का वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, ऐसे संख्याओं का बोध कराने वाले वर्डों को नाउन कहा जाता है। नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब इसे हम इंग्लिश में तो बता दिए, हिंदी में भी परिभाषा बता दी। यदि आपको इसको लिखना होगा, इसकी परिभाषा को नोट करना होगा, तो आपको वीडियो स्टॉप करके आराम से पॉइंट को नोट करना होगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके काइंड्स ऑफ नाउन पर, यानी नाउन का प्रकार जो होता है बेटा, कितने प्रकार में बटा हुआ है, इसकी चर्चा करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन की यदि बात किया जाए तो नाउन का प्रकार जो होता है बेटा वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब वो पांचों प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका इसे को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में से होता है जाति वाचक संज्ञा। फिर नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका होता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां नंबर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका होता है भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के कंडीशंस है पार्ट ऑफ नाउन। पांचों कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा है मैटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है।
और इन संज्ञाओं के बारे में देखते हैं कैसे हम पहचान करते हैं कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, इसी प्रकार से पहचान करते हैं, उसको आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या क्या? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इंडिया इज ए ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ जो इंडिया शब्द आया हुआ है ये क्या है? प्रॉपर नाउन में आएगा। इंडिया शब्द जो आया है वो किस नाउन में आएगा? प्रॉपर। या कहा जाए दिनेश इज माई ब्रदर, दिनेश इज माई ब्रदर। यहाँ देखिए एक नाम आया है दिनेश, तो यही दिनेश इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन में आएगा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो भी बताता है उसे किस नाउन में रखा जाता है? प्रॉपर नाउन में। और अगला पॉइंट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे लिखा जाए सी वाज ए गर्ल, सी वाज ए गर्ल, वह एक क्या है? लड़की। वह एक क्या है? लड़की। अब यहाँ पे गर्ल शब्द जो संबोधित कर रहा है ये लड़कियों के समूह को बता रहा है कि लड़कियां हैं वहां पे, वह एक लड़की है या वहां एक लड़की है। तो वहां लड़की का मतलब होता है जहां लड़की शब्द आ गया है, तो लड़कियों में कोई एक लड़की नहीं होती है, लड़कियां बहुत होती है। तो वहां पे ये शब्द जो बता रहा है वो किस नाउन में बता रहा है? जाति बता रहा है। या इसी के स्थान पे बॉय शब्द यूज किया जाए। क्या यूज किया जाए? बॉय। तो लड़कों में सब आ सकते हैं। जब किसी का नाम पर्सनल दिया जाएगा तो वो प्रॉपर में जाएगा, लेकिन अगर नाम नहीं किसी जाति से संबोधन किया जा रहा है तो वहां पे वो क्या आएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। या फिर यहीं पर एनिमल कर दिया जाए, एनिमल कर दिया जाए तो एनिमल जो होते हैं वो भी किस में जाते हैं? इसी में, कॉमन नाउन में। ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाती है। ठीक है, तो यही सब पार्ट होते हैं इसके। इसके बाद आइए कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन जो होता है, थर्ड वाला पॉइंट, कलेक्टिव नाउन ये समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। इसके लिए भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहां लिखा है द इंडियन आर्मी इज स्ट्रांग। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपको समूह देखना है। तो जो इंडियन आर्मी शब्द आया हुआ है तो आर्मी में एक लोग नहीं होते हैं, आर्मी की सेना में एक लोग नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो इसीलिए वहां कौन सा शब्द लगाया गया? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। और वही आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन बता रहा है। इसके बाद क्रिकेट मैच। यदि आपसे कहा जाए कि क्रिकेट मैच में जो टीम होती है, तो टीम का शब्द जो आया हुआ है टीम, तो टीम में एक खिलाड़ी नहीं होता है, कई लोग होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आपका किस पे जाएगा? कलेक्टिव नाउन। इट मींस बेटा कुल मिलाकर के ये है कि आपको पता होना चाहिए, जहां पे बता दिया कि समूहवाचक संज्ञा है ये, तो समूहवाचक संज्ञा में आपको ऐसा उदाहरण देना है, ऐसा उदाहरण पे टिक करना है जिसमें समूह का बोध दिखाया गया हो। जैसे फैमिली रिलेशन बताया जाए, परिवार, तो परिवार में एक लोग नहीं होते, दो या दो से अधिक रहते हैं। विलेज की बात किया जाए तो विलेज भी एक प्रकार का समूह ही बनता है। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे स्थानों का नाम लिखा जाएगा या ऐसे ऐसे पॉइंट पर नाम दिया जाएगा जहां पर एक समूह दिखाया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा। ही इज ए गोल्ड, ही इज ए गोल्ड। तो गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना होता है। तो सोना शब्द जो आया हुआ है यहाँ पे गोल्ड, वही क्या है? पदार्थ है। आयरन ले लीजिए, ही इज ए आयरन, वह लोहा है। तो लोहा भी तो एक प्रकार का पदार्थ होता है, तो वहां पे वो किस में आ जाएगा? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल माने पदार्थवाचक, केवल पदार्थ लिए जाए उसमें। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अगला पॉइंट पे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, तो जहां से भाव निकलता होगा वही तो है ना, भाववाचक। ठीक। दिस इज ए वेरी हॉनेस्ट पर्सन, यह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो यहां ईमानदार जो है ये उस व्यक्ति का भाव है, तभी तो बताया जा रहा है कि वो बहुत ईमानदार है। ठीक। आई एम हेल्थी, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक ठाक है, तंदुरुस्त हूं। तो यहां हेल्थ का जो संबंध बताया जा रहा है वो भी किससे? भाव से है। ठीक। यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के विशेष भाव को जागृत करें, बताएं, उसी को क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। यहां पर आपको किसी के हेल्थ की बात की जाए, ईमानदारी की बात की जाए, या किसी सत्य घटना की बात की जाए, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन समाप्त हुआ। नाउन पे आपको बताया गया था कि बेटा ये 5 प्रकार के होते थे, 5 प्रकार के, जिसमें आपको प्रॉपर नाउन के विषय में भी बताया गया कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। इसके बाद फिर बताया गया कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद बताया गया कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है। फिर बताया गया मैटेरियल नाउन किसे कहा जाता है। और लास्ट आपका था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इन सब का परिभाषा, उदाहरण भी आपको समझाया गया है और आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से एक वीडियो के बाद एक एक वीडियो इसी स्टेप पे चलता रहेगा और लगातार आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको बेसिक ग्रामर का हर पार्ट समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको हर एक प्रायोगिक परीक्षा में इससे निश्चित है कि 50-50% आपको क्वेश्चन मैच करेंगे पेपर में। और जो छात्र इंग्लिश में अभी कमजोर है तो वो हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित है वो ग्रामर में एक दिन बहुत फास्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको हम प्रोग्रेस करते रहेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा नाउन्स, जिसमें नाउन की परिभाषा बताई गई, टाइप्स ऑफ नाउन बताए गए, 5 प्रकार के नाउन का बोध कराया गया। इसके बाद का अगला टॉपिक है आपका द नाउन्स नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। यही वचन। तो जैसे बेटा संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही तरीके से इंग्लिश में होता है एक वचन और बहुवचन। ये हमें द्विवचन नहीं आते। ठीक है, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। इसको एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जो सिंगुलर नंबर होते हैं वो क्या चीज होते हैं और प्लूरल नंबर क्या होते हैं वो क्या चीज होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। उसकी पहचान कैसे करेंगे
ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए बॉय, ये क्या है? बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। अब यहाँ पे अगर ओनली बॉय आया है, लड़का आया है, तो ये सिंगुलर है, अकेला है, अकेला है, इसलिए क्या है? सिंगुलर है। और इसका यदि हमें प्लूरल बनाना होगा यानी बहुवचन बनाना होगा तो यही में एस जोड़ देते हैं। ये हो गया बॉयज। बॉयज मीन्स होता है लड़के। ठीक, ये सिंगुलर नंबर हो गया और ये इसका बन गया प्लूरल। तो इसी प्रक्रिया को हम सिंगुलर प्लूरल के नाम से पढ़ते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की, इसका प्लूरल बनाएंगे, ये हो जाएगा लड़कियां। दोनों के संबोधन में देख लीजिए अंतर आ गया है। एक वचन और बहुवचन आप यूं ही पहचान ले जाओगे, केवल ध्यान से पढ़ना सीख लीजिए। लड़का, लड़के। जब किसी लड़के की बात किया जाएगा तो वो अकेला होगा, कहा जाएगा वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो इसे हम यदि लिखें यहाँ, वह एक लड़का है। यहाँ देखिए किसी पर्सनल एक लड़के को संबोधन दिया जा रहा है और यदि इसी स्थान पर लिख दिया जाए कि वह लड़के हैं, वह लड़के हैं, तो यहाँ देखिए वह लड़के हैं यानी वहां एक से अधिक संख्या की बात है, एक से अधिक स्टूडेंट वहां मौजूद हैं या बच्चे मौजूद हैं, इसीलिए उसे कहा जा रहा है कि वह लड़के हैं। यानी वह झुंड में क्या बैठे हुए हैं? लड़के बैठे हुए हैं। अगर इसी पे लड़कियों को संबोधित किया जाए तो यहाँ लिखा जाएगा वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। और अगर यहाँ बहुवचन बनाना होगा यानी प्लूरल बनाना होगा तो लिखेंगे वह लड़कियां हैं। ये देखिए बहुवचन बन गया। आसान है कि नहीं? तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि नंबर सिस्टम में एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए यहाँ कोई यस या यस का प्रयोग नहीं करना है और इसी अंक को यदि आपको प्लूरल बनाना होगा तो यस या यस के साथ जोड़ दिया जाता है। अब यस या यस का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके विषय में जान लीजिए। एक होता है ओवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। आपको इंग्लिश वर्णमाला तो याद ही होगा, ए टू जेड, उसी में से ये होते हैं। एक होता है ओवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। ओवेल मीन्स होता है स्वर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। और इसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको स्वर बोलते हैं वोवेल को, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें स्वर में कौन कौन से अंक आते हैं और कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में कौन कौन से अंक आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, वोवेल मात्र 5 अक्षर का बना हुआ है। वोवेल मात्र 5 अक्षर का है। वो अक्षर क्या है देख लीजिए ध्यान से, ए, ई, आई, ओ, यू। यही ए से लेकर के जेड तक, पूरी ए से जेड तक की ABCD में मात्र 5 अक्षर आपके जो है वो किस में रखे गए हैं? वोवेल में। इसको छोड़कर जो शेष बचते हैं वो किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में आते हैं। यानी ए से जेड तक पूरे अंक लिखे जाएंगे, लेकिन ये वाले नहीं लिए जाएंगे इसमें। ठीक, स्वर को
छोड़कर बाकी सब व्यंजन कहलाते हैं। ये है पॉइंट। बात समझ में आई? अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पे हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर वॉवेल पे समाप्त होगा, जहां पर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर वॉवेल पे समाप्त होता है वहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर व्यंजन पर समाप्त होता है उसे एस के द्वारा जोड़ा जाता है। उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा है गो। क्या लिखा है? गो। गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसका अंतिम अक्षर देखिए क्या है? ओ। क्या आया है? ओ आया है। तो देखिए आपके वॉवेल में ए ई आई ओ आ रहा है ना, तो अंतिम अक्षर जब वॉवेल पे समाप्त होता है तो इसके पीछे ईएस लगाते हैं, यानी इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ा जाएगा। बात समझ पाए? बात समझ गई नहीं? इसके बाद देखिए जैसे ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल। तो इसका अंतिम अक्षर देखिए ई आ रहा है, ई। तो देखिए ए ई आ रहा है ना वॉवेल, तो यहां पर इसका बहुवचन बनाने के लिए ए डबल पी एल ई एस लगा देंगे, एप्पल से हो गया। बात समझ पाए कि नहीं? और देखिए जैसे लिखा है बॉय, बॉय ए ई आई ओ यू, यह में से को अच्छा नहीं है अंतिम में, तो ये हमें क्या लगा देना? ये व्यंजन है, और व्यंजन में जब ऐसा नहीं मिलता है तो केवल एस का प्रयोग कर देते हैं। वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, बहुवचन हो जाता है। बात समझ में आई? इस पॉइंट को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए।